Assalamualaikum friends. Today's English workshop is 1.3 number poem Basketful of Moonlight, and we will see what are the activities as given in the English workshop. Number 1, complete the following sentences with the help of the poem. A. The child wants to sow small moons of light from. बच्चा जो है वो छोटे छोटे चांद के जो बीज है वो पेरना चाहता है. फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम, देखो यहाँ पर जो है अगर पोएम में देखेंगे हम, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको सिर्फ कंप्लीट करना है. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम सिटी टू हिज विलेज. माई की जगह पर लिखेंगे हिज. नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. तो इसका सही आंसर अगर आप ढूंढेंगे पोएम में तो आपको पता चलेगा कि सही आंसर इसका आएगा स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, सांप और बिच्छू. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, LOAN, लोन लिखेंगे जैसा कि पोएम में दिया हुआ है. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट सो दैट हिज फादर, देखो डार्क रूट को जो है रोशन करना चाहता है. I want to light the dark route so that his father returns early, कि उसके फादर जो है जल्दी घर पर लौट सकें. तो his father return early इस तरह से लिखेंगे. तो यहाँ पर complete the following sentences, ये नंबर 1 एक्टिविटी हमने कंप्लीट की. अब नंबर 2 है write down the describing words used for the following nouns. जैसे moons के साथ जो है कौन सा वर्ड डिस्क्राइब किया गया है? स्मॉल, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल मून्स. रूट के लिए क्या कहा गया? टफ. और विलेज के लिए कहा गया, यहाँ पर अगर देखेंगे विलेज कहाँ पर मिलेगा, देखो अभी हमको यहाँ पर होल है ना, पूरा सारा गांव, होल विलेज, WHOLE. और मॉर्निंग के लिए इस्तेमाल हुआ है अर्ली, EARLY. तो इस तरह से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मतलब नाउन के पहले जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उस नाउन के लिए, उसको लिखना है राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ये हमने एक्टिविटी नंबर 2 में देखा. नाउ Number 3, the child in the poem wants to solve the problem of his village. How can the child solve them with the following wishes? Answer in your notebook. अपने आंसर को लिखना है नोटबुक में कि किस तरह से बच्चा जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है अपने गांव के. Give me moonlight basket full or 2 baskets full with seeds of moonlight. The child is so innocent that he wants to take on a loan some seeds of moonlight. He thinks that, वो क्या सोचता है? He thinks that the seeds of moonlight can make the root so light, so much lightness, so much with a lightness, so much with a light, and the dark will be get away or it will be invisible because of these seeds of moonlight. तो इस तरह से वो जो है मूनलाइट से बीज मांग रहा है लोन पर, और वो कह रहा है कि आप मुझे जो लोन पर ये जो है बीज दे दो ताकि मेरा जो अंधेरा रास्ता है वो हमारे गांव से लेकर शहर तक का वो उजाले से भरपूर हो जाए. नंबर बी यहाँ पर पूछा गया, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली, कि उसके फादर जल्दी घर लौटे इसलिए वो जो है डार्क रूट को रोशन करना चाहता है ना. तो यहाँ पर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट हिज फादर व्हेन हिज फादर वेंट टू द वर्क ही वॉज अस्लीप, और जब उसके फादर जो है काम पे जाते हैं तो वो सोया हुआ होता है. व्हेन हिज फादर रिटर्न फ्रॉम द वर्क ही वॉज ऑल्सो स्लीपिंग इन द नाइट, और रात में भी वो सोया हुआ रहता था, इसलिए वो जो है चाहता है कि उसके फादर जल्दी घर लौटे तो वो भी उनसे मुलाकात कर ले. इस तरह से इसके आंसर्स हमको जो है अपने तौर पर नोटबुक में लिखना है. नंबर 4, पिक आउट एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग. लाइन्स जो है यहाँ पर जो प्रूफ करती हैं इस बात को, वो हमें लाइन ढूंढ कर लिखना है. जैसे कि फादर रिचर्स होम लेट आफ्टर डार्क, किस लाइन से पता चलता है, कहाँ से प्रूफ होता है ये? ओ मून गिव मी द बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली. इस लाइन से पता चलता है कि फादर जो है देर से आते हैं, सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, इस लाइन से. ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर, बड़ा बेचैन है अपने फादर से जो है फेरी टेल्स सुनने के लिए. आई वॉन्ट टू सो सीड्स, यहाँ पर देखो सेकेंड लास्ट स्टांजा में अगर देखेंगे, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली
आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, ये आएगी लाइन दूसरे के साथ, बी के साथ। और तीसरा है रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पाथ। तो क्या कर रहा है वो, डार्कनेस को रिमूव करना चाहता है, जैसे कि फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। ये लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे, दोनों लाइन लास्ट इस स्टांजा के, तो आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 5 एक्टिविटी अगर देखेंगे, राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग फुल एज सफिक्स। सफिक्स यानी बाद में लगाना है यहाँ पर, जैसे बास्केट फुल लिखा हुआ है तो वैसे ही आपको जो है अब दूसरे यहाँ पर अल्फाज बनाना है जिसका सफिक्स क्या होगा, FUL होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बकेट फुल, वैसे हम लिख सकते हैं ब्यूटीफुल, उसके बाद लिख सकते हैं हम हार्मफुल, उसके बाद लिख सकते हैं हम स्किलफुल, उसके बाद लिख सकते हैं हम और वंडरफुल। इस तरह के जो है आपको 4-5 जो है यहाँ पर सफिक्स फुल के साथ इस्तेमाल करके लिखना है। नंबर 6, पिक आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन फ्रॉम द पोएम। एलिट्रेशन कहते हैं जहाँ पर 2-3 वर्ड एक ही अल्फ़ाबेट से जो शुरू हो रहे हैं एक ही लाइन में, उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे पहले स्टांजा से, ओ मून गिव मी द मून लाइट बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल। जैसे ये तीसरी लाइन जो है बास्केट फुल, बी से यहाँ पर जो है बास्केट और बास्केट फुल शुरू हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, दूसरे स्टांजा का जो है यहाँ पर चौथी लाइन जो है जहाँ पर स्मॉल स्मॉल रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटिशन कहलाएगा। इट बिकम्स डार्क ऑन एज मेनी माई विलेज क्वाइट। अब और यहाँ पर एलिट्रेशन अगर देखेंगे, नैदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, NN है ना, तो इस तरह से हमको जो यहाँ पर ये एलिट्रेशन और रिपीटिशन के एग्जाम्पल मिलते हैं इस पोएम में। नंबर 7, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, रीड पेज नंबर 5। मतलब यहाँ पर जो है हमको पोएट का नाम, पोएम का नाम, फिर उसके बाद राइमिंग स्कीम, जैसे इसमें जो है, फिर इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, थीम ऑफ द और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और फेवरेट लाइन यहाँ पर लिखना है जो कि ऑलरेडी आपको बताया गया है। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी इंग्लिश वर्कशॉप की वो हमने देखी 1.3 की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट टू राइट द करेक्ट